गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज मैं कुछ हेल्थ के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो शायद आप लोग करते भी होंगे और आप लोगों को मालूम होगा। अभी अब सर्दी स्टार्ट हो रहा है, तो विंटर में क्या है ना, थोड़ा सा ये सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, इन सब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मौसम जो है वो उसमें मतलब क्या ड्राई हो जाता है। उसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। और वैसे भी अभी थोड़ा दिन में गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है, तो अब स्टार्ट ही हो लगभग हो गया है। तो उसके लिए हमें है ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में ही है, और उसको मैं हम लोग अपना कर है ना बहुत मतलब अपना बचाव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेली मतलब क्या रोज़ करना ही चाहिए। वो कोई मेडिसिन नहीं है। अब जैसे है ना, पहले के लोग बच्चों को है ना नाक में तेल डालते थे। अब तो है क्या, साफ मतलब मना कर देते हैं डॉक्टर कि नहीं, नाक में तेल नहीं डालना है, कान में नहीं डालना है। वो इसलिए मना करते हैं कि पता नहीं मतलब क्या कौन सा तेल डाल देंगे, केमिकल होता है। तो उस वजह से है क्या, उनको पता नहीं है कि आप ओरिजिनल डालेंगे, कहाँ से डालेंगे, कैसा डालेंगे। तो इस वजह से वो साफ मना ही कर देते हैं। लेकिन है क्या, कान में तेल डालने से या आँख में आप आई ड्रॉप डालते हैं या नोज़ में डालते हैं ऑयल, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी मैं है ना, मैं तो पतंजलि का यूज़ करती हूँ। वैसे आप लोगों को जो मतलब क्या सही ऑप्शन मिले, कोई और दूसरा ऑप्शन मिले, आप कर सकते हैं। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं पतंजलि अच्छा नहीं होता है। मैं उस पर नहीं जाऊँगी कि पतंजलि अच्छा होता है या नहीं होता है। आपको अगर कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है आप उसको यूज़ कीजिए, दूसरे ब्रांड का यूज़ कर लीजिए, पर ये सब चीज़ करनी चाहिए। ये पहला सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको, आई ड्रॉप है ये, जो ये सौंफ में है। अगर आप ये करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो इसको आइज़ में डालना है। आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो या नहीं हो, ये कोई प्रॉब्लम के लिए मैं नहीं बता रही हूँ, ये नॉर्मल है, आप सभी लोग डाल सकते हैं इसको। तो आँख में जो गंदगी है पॉल्यूशन की वजह से, तो उसको ये क्लीन करता है और आई साइट को भी बहुत अच्छा करता है। ये कान के लिए है, लेकिन कान के लिए है क्या, रेगुलर में नहीं डालना है, क्योंकि कान में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तभी डालना चाहिए। और वैसे आप वीक में 1 या 2 दिन आप डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है अनु तेल। अनु तेल जो होता है ना, ये एक मेडिकेटेड ऑयल होता है, जिसको नोज़ में डाला जाता है, जिसको नस से भी बोला जाता है। तो आप इस अनु तेल को डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे तेल होते हैं, ज्योतिषमती तेल होते हैं। फिर आप आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, सटबिंदु का तेल होता है। तो ये देखिए मेरे पास है ये खाली वो था डब्बा, इसी का अनु तेल का। तो मैं इसमें है ना ये बादाम रोगन डाली हूँ। तो इसे बादाम रोगन अगर डालना हो तो आप डाल लें, और अगर नहीं तो आप अनु तेल में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा जलन होता है, पर उतना भी नहीं होता है। और सबसे बेस्ट तो है, अगर आपको ओरिजिनल मस्टर्ड ऑयल मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। ये देखिए पतंजलि का ही है बादाम रोगन। तो इसको आप मिल्क में भी डालकर पी सकते हैं, फेस पे ऑयल लगा सकते हैं ये, और नोज़ में भी डाल सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये बहुत अच्छा है। और उस विंटर में आप कोई क्रीम लगाते हैं, उससे अच्छा आप इसको लगाइए। ये बहुत ही हेल्दी और आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट रखेगा और बहुत ही अच्छा है। ये मैं मस्टर्ड ऑयल रखी हुई हूँ, ये भी पतंजलि का ही है। तो इसको आप मैं खाना बनाने में यूज़ करती हूँ। और विंटर में बॉडी मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। वीक में आप 2 बार 3 बार या डेली रोज़ हो सकता है, संभव तो रोज़, मतलब कि जितना संभव हो सकता है आप कीजिए। कम से कम वीक में 1 दिन तो हमें मसाज करनी ही चाहिए, जिसको अभ्यंग कहते हैं। बॉडी का मसाज करने से क्या होता है ना, गांठें वाठें मेल्ट हो जाती है, फिर हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ये तिल का तेल है, अगर तिल का तेल मिलता है तो तिल के तेल से भी कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल से भी कर सकते हैं। मुझे लगता है मस्टर्ड ऑयल से अच्छा कोई भी ऑयल नहीं होता है विंटर में मसाज करने के लिए। और तिल में वैसे भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और अगर गर्मी है तो कोकोनट ऑयल से कर सकते हैं। तो अब तो सर्दी आ रहा है, अब किसी को कॉफ़ का बहुत ज़्यादा रहता है प्रॉब्लम, तो इसमें थोड़ा सा आप अजवाइन है, लहसुन है, जो लहसुन नहीं यूज़ करते तो वो मत डालिए, और काली मिर्च है, इन सबको है ना अच्छे से बॉईल करके तेल में, और उसको ठंडा करके और उसकी मसाज करें तो और भी बहुत बढ़िया होगा। फिर मैं एक, ये च्यवनप्राश की तरह होता है, जिसको कहते हैं सौसारी अबले। ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको मतलब क्या कफ कोल्ड हो रहा है ना, तो आप इसको अगर लेते हैं ना थोड़ा सा, तुरंत आपके गला को बहुत आराम मिलता है और बहुत ही अच्छा है। इसको मैं यूज़ करती हूँ, मैं खुद खाती हूँ। ये च्यवनप्राश है जो विंटर में लेना ही चाहिए सभी को। और वैसे भी अब तो गर्मी का भी च्यवनप्राश आ गया है, तो गर्मी में भी लेना चाहिए। तो ये च्यवनप्राश जो है रेगुलर सभी को लेना चाहिए। तो ये अच्छा है। ये एक बच्चों का आता है, जिसको बालप्राश कहते हैं।
तो ये आप बच्चों को दे सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उसको दे सकते हैं, और बड़ा भी ये भी दे सकते हैं। और इसको ये बच्चे के लिए स्पेशली बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए है, तो इसे आप बच्चे को दीजिए। तो ये है। और एक चीज़ है, ये केस्टर ऑयल है। इसमें क्या होता है ना कि आप इसको मतलब कि किसी और ऑयल के साथ मिलाकर मसाज भी कर सकते हैं। और इसलिए जो है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में इसको मिल्क में डालकर, ठंड मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म मिल्क नहीं, गुनगुनी मिल्क में इसको डालकर पीने से जो है ना आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, पेट बहुत अच्छा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो ये पीने के लिए होता है। अब एक है क्वाथ, जिसको हम लोग काढ़ा भी बोलते हैं, तो वो आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। जैसे वीक में 2-3 दिन पी लिए तो उसे जो भी अंदर कफ बन रहा है तो वो आपका निकल जाएगा। तो ये सॉरी क्वाथ के नाम से आता है। आपको अगर कोई और मिलता है तो आप वो ले सकते हैं। ये सॉरी क्वाथ को जो है ना, इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कि कितना डालना है। 5 ग्राम डालना होता है 400 ग्राम पानी में, और उस 400 ml में, और उसको उबाल कर, और फिर जब वो एक मतलब क्या 1/4 रह जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा आप 10-15 मिनट आप बॉईल कीजिए कम आंच पे, और फिर उसको आप पीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, इसको मैं यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। और अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो तुलसी, काली मिर्च, अदरक, कच्ची हल्दी, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप उसको उबाल कर और वीक में 2-3 बार आप ले सकते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेली लीजिए। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा विंटर में। ये सब चीज़ आपको पॉल्यूशन से लड़ने में सहायक है, और आपको अंदर से इम्यून स्ट्रॉन्ग करता है, और बहुत ही अच्छा है। ये जो नोज़ में हम डालते हैं ना, हम कफ में क्या करते हैं ना, कॉफ़ की दवा लेते हैं, मेडिसिन, और फिर क्या क्या नहीं करते, वैप लेते हैं। वैप तो अच्छा होता है, पर ये जो नोज़ में डालने का होता है ना, उससे फेस, गला पे जितना भी और माथे में जो कॉफ़ होता है वो सारा निकल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको लीजिए। और मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, देखिए च्यवनप्राश का डब्बा खाली हुआ था, इसमें मैंने कुछ अपनी कलाकारी की है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, प्लांट लगा दूँगी। तो इस तरह से प्लीज़ आप लोग ये सब कीजिए। मैं ये सब करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग भी हेल्दी रहने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें को कीजिए, और हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए, प्रकृति से जुड़े रहिए। इंग्लिश मेडिसिन ज़्यादा मत लीजिए, और जितना हो सके आप नेचुरल जो चीज़ है वो लीजिए। थैंक यू। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।